थंबनेल से शायद आपने गेस कर लिया है कि हम आज बात कर रहे हैं ड्रिलबिट सॉफ्टवेयर के बारे में। उरकुंट और ओरिजिनल जो आप पहले यूज करते थे, जो कि सोच सुद्धि प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको मिल रहा था, वो अभी शिफ्ट हो गया, सॉर्ट ऑफ यू कैन से माइग्रेशन हो रहा है टुवर्ड्स ड्रिलबिट सॉफ्टवेयर। मतलब उनका जो यू कैन से द एग्रीमेंट वो 30 सितंबर 2023 तक था। आप अगर उरकुंट और ओरिजिनल के होम पेज पे आके लॉगिन करोगे एंड यहाँ पे अगर जाओगे आपको पता चल जाएगा कि उरकुंट ओरिजिनल विल एंड ऑन 30 सितंबर 2023। वो करके आ गया एंड आपका डॉक्यूमेंट वगैरह आप शायद एसेस कर पा रहे हो, नहीं पा रहे हो, आई एम नॉट श्योर, बट ये एग्रीमेंट खत्म हो चुका है एंड नाउ इट इज ड्रिलबिट एक्सट्रीम। मतलब सोच सुद्धि के थ्रू हमको ड्रिलबिट एक्सट्रीम मिल रहा है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। अभी ये महीना अक्टूबर, लेट्स से नवंबर, ट्रेनिंग फेज सॉर्ट ऑफ इट विल गो एंड मैं भी एक वेबिनार पे था, बहुत अच्छा लगा टू नो अबाउट ड्रिलबिट, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आई विल ट्राई टू गिव ए सॉर्ट ऑफ ए ट्यूटोरियल, क्योंकि ये मैं अभी फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ एंड आई माइट मिस आउट समथिंग, बट हम टाइम बाय टाइम इसको मैं वीडियो वगैरह इसके ऊपर लाऊंगा। सो विदाउट मच ऑफ डिले आई शुड स्टार्ट हाउ यू कैन रजिस्टर इनटू ड्रिलबिट। सो यहाँ पे तो ऐसा है कि जैसे हमको उरकुंट का एक एडमिन था, सिमिलरली यहाँ पे भी एडमिन होंगे, मतलब यूनिवर्सिटी एडमिन, जो कि आपको मिल जाएगा। उनका डिटेल कहाँ पे आपको मिलेगा? सोच सुद्धि प्लेटफॉर्म पे सभी यहाँ पे यूनिवर्सिटी का लॉगिन, मतलब एडमिन का डिटेल यहाँ पे होता है। सो दे विल बी क्रिएटिंग द यूजर प्रोफाइल फॉर यू पीपल, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली जो यूज कर रहे हैं यूजर अकाउंट के थ्रू इसको यूज करेंगे। द बेनिफिट इज दैट यहाँ पे वो सबमिटर रिसीवर वाला कंसेप्ट नहीं है जो कि उरकुंट ओरिजिनल पे था। तो यहाँ पे जस्ट यूजर एंड एडमिन कंसेप्ट है और मोस्ट ऑफ अस विल बी यूजर। सो यूजर विल लॉग इन सेम यहाँ पे अगर होम पेज पे आप आओगे drillbitplagiarism.com ये वेबसाइट है, यहाँ पे आओगे गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन पेज पे चले जाओगे। लॉगिन पेज पे आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये आपको कहाँ से मिलेगा? आपका एडमिन क्रिएट करेगा। जब आप उसको क्रिएट करेगा आपका एडमिन, आपकी ईमेल आईडी पे, रजिस्टर ईमेल आईडी पे, जो आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी हो और इंस्टीट्यूशनल पर्सनल जो आपने दिया हुआ है, वहाँ पे उसका लॉगिन इन्फॉर्मेशन आ जाएगा विथ पासवर्ड। तो उसके थ्रू आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको लॉगिन करता हूँ एंड देखते हैं इंटरफेस क्या है। सो नाउ यू सी व्हेन आई लॉग इन इनटू दिस प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे मुझे अभी आप देखने को मिल रहा होगा मेरे नाम, उसके नीचे यूजर है। अगर मैं प्रोफाइल पे जाऊँ, वहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो स्विच अकाउंट का ऑप्शन है मेरे पास, अकाउंट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, हेल्प का ऑप्शन है, चेंज पासवर्ड का है। तो इनिशियली अगर आपको एक जो पासवर्ड आया हुआ है उसको चेंज करना है तो आप वहाँ पे चेंज पासवर्ड पे जाके कर सकते हो, जो मैंने भी अभी रिसेंटली किया है हुआ। तो यहाँ पे स्विच अकाउंट करूंगा तो क्योंकि मैं एडमिन भी हूँ यूनिवर्सिटी का, तो एडमिन पे चला जाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग देयर बिकॉज आपको अल्टीमेटली यहाँ पे काम करना है एज ए यूजर अकाउंट, जो कि ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे आप देखो एक डैशबोर्ड है एंड यहाँ पे डैशबोर्ड पे आप अगर क्लिक करोगे तो इस टाइप का एक स्टैटिस्टिक भी आपको देखने को मिलेगा आपका यूजर अकाउंट पे, कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट किया हुआ है, आपके पास कोटा कितना है, कितना डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हो। ऑल दिस विल चेंज सो आई एम नॉट फोकसिंग मच ऑन दिस नाउ, लेटर ऑन विल डिस्कस अबाउट इट। फोल्डर वगैरह हो गया, जो फोल्डर आप यहाँ पे क्रिएट करोगे हम देखेंगे उसके ऊपर। एंड सबमिशन जो आपने किया हुआ है, आप देखो कौन से मंथ पे किया हुआ है, डॉक्यूमेंट कौन से टाइप का डॉक्यूमेंट है, रिसर्च पेपर है, बुक चैप्टर है, कॉन्फ्रेंस पेपर है, वो भी ऑप्शन एक आएगा जब हम सबमिट करेंगे, उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा। ट्रेंड एनालिसिस कितना आपका, सिमिलरिटी इंडेक्स एवरेज क्या है, सिमिलर वर्क कितना है, ओन वर्क कितना है। एक ही डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, सो फॉर सॉर्ट ऑफ ए डेमोन्स्ट्रेशन मैं चेक कर रहा था, यहाँ पे 56% आ रहा है एंड 44 विल बी योर ओन कंट्रीब्यूशन। तो ये आपका जनरेट होते रहेगा। सो जो सुपर एडमिन है और जो एडमिन है यूनिवर्सिटी का, ओवरऑल एक वो व्यू कर पाएगा स्टैटिस्टिक कि उस यूनिवर्सिटी पे क्या चल रहा है। तो अगर आपका रिक्वेस्ट आएगा टू नो अबाउट मोर ऑन एडमिन, सो आई विल मेक ए वीडियो ऑन एडमिन पैनल एज वेल। बट नाउ फॉर यूजर, तो हमको फर्स्ट हमको यहाँ पे क्या करना है, आप अगर फोल्डर पे आओगे, ये तो डैशबोर्ड हो गया। अब देखो यहाँ पे फोल्डर पे आओगे तो आपके पास ऑप्शन है पेपर सबमिट करने का। तो यहाँ पे कुछ झंझट नहीं, जैसे कि हम
टर्निटिन पे भी देखते थे क्लास असाइनमेंट क्रिएट करके सेटिंग्स वगैरह सब कुछ करके सबमिट करना, बट यहाँ पे देखो बहुत इजी है। फोल्डर पे आप आओ, यहाँ पे क्लिक करो क्रिएट फोल्डर पे, यहाँ पे एक नाम दे दो, मैं यहाँ पे डेमो दे देता हूँ। एंड अभी डेमो जो नाम दोगे वो फोल्डर को अभी आप बना रहे हो, तो यहाँ पे सेटिंग्स आपको कर देना है। तो यहाँ पे आप एक्सक्लूड करना चाहते हो बिब्लियोग्राफी, तो नाउ यू जस्ट कंपेयर विथ ओरकुंड। वहां पे क्या था, हमारे पास ऑप्शन नहीं था टू एक्सक्लूड बिब्लियोग्राफी, टर्निटिन के पास है बट ओरकुंड और ओरिजिनल के पास नहीं था। इसको हम यस करते हैं क्योंकि इट इज इन लाइन टू यूजीसी पॉलिसी। आपको ध्यान रखना है यूजीसी पॉलिसी एंड पहले जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं, यूजीसी पॉलिसी में है। एक्सक्लूड कोड ये भी यूजीसी पॉलिसी पे है, परहैप्स आपका यूनिवर्सिटी पॉलिसी में भी होगा। एक्सक्लूड स्मॉल सोर्सेस, यहाँ पे देखो मैं अगर यस करता हूं तो ये हमको क्या बता रहा है, यस अगर आप कर रहे हो 14 सिमिलरिटी वर्ड नो डिफॉल्ट सेटिंग, तो यस आप करोगे तो यहाँ पे 14 कंजिक्यूटिव वर्ड को, सिमिलर वर्ड को वो एक्सक्लूड कर रहा है, जो कि आपका पॉलिसी में है। यूजीसी पॉलिसी में आप अगर देखोगे तो वहां पे हालांकि वो बताया गया है कि सिमिलर वर्ड और आपका जैसे कि कुछ कॉमन वर्ड होता है उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो, सो दैट यू हैव टू कंसल्ट विथ योर यूनिवर्सिटी और सुपरवाइजर वेदर टू डू और नॉट। तो ये एक हो गया, मैं अभी के लिए यस करता हूं। देन एक्सक्लूड फ्रेजेस, आप अगर यहाँ पे यस करते हो, मान लो कॉमन फ्रेजेस है, मेनी ऑफ द टाइम क्या होता है आपका थेसिस पे, पेपर पे, अगर आपका इंस्टीट्यूशन का नाम है, कुछ कुछ वर्ड रिपीटेशन हो रहा है, जैसे कि मशीन लर्निंग हो गया, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया उसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब पैराफ्रेज वगैरह नहीं कर सकते, तो इसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे मशीन लर्निंग कर देता हूँ, ऐड फ्रेज कर दूंगा, तो आप देखो यहाँ पे वो ऐड हो गया, एक फ्रेज यहाँ पे ऐड हो गया। और एक ऐड करना चाहता हूँ, जो भी मतलब जस्ट फॉर डेमो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। इस हिसाब से आप फ्रेजेस को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, सो दैट वो आपका ओवरऑल जो सिमिलरिटी जनरेट होगा वहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, वो उसको एक्सक्लूड करके ही सिमिलरिटी जनरेट करेगा, वो परसेंटेज जनरेट करेगा। सो दैट इज गुड अबाउट इट, जो कि मैंने देखा, मतलब अभी जो हमारा एक ट्यूटोरियल और हमारा वेबिनार हुआ था वहाँ पे दे वर टॉकिंग अबाउट कि यूजीसी पॉलिसी के साथ इनलाइन जो हमारा 2018 का पॉलिसी है, इफ यू कैन रिकॉल ऑन प्लेजरिज्म एंड ऑन द एकेडमिक इंटीग्रिटी पे जो पॉलिसी था उसके इनलाइन पे ही ये बनाया गया है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सब आप यस कर दो, क्योंकि बेसिकली यू वांट टू चेक इन ऑल डेटाबेसेस, स्टूडेंट पेपर, जर्नल पब्लिकेशन, इंटरनेट वेब, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, तो ये सबको आपको यस रखना है। आप अगर यहाँ पे नो करोगे तो आपका कुछ कुछ मिस आउट हो जाएगा एंड आपको लगेगा आपका सिमिलरिटी कम आ रहा है, बट अल्टीमेटली दूसरा कोई जब चेक करेगा तो वहाँ पे फिर ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे ये सबको यस करना है एंड यहाँ पे बेसिकली आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, 2 ठो मैंने यहाँ पे वर्ड डाला है एंड यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। सो नाउ यू सी ए फोल्डर हैज बीन क्रिएटेड। तो सिमिलरली आप अपना पीजी अगर स्कॉलर हैं, इफ यू आर गेटिंग सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर देम, अगर आपको मिल रहा है इनफ्लिपनेट से, आप उनके लिए एक फोल्डर बना दो, पीएचडी स्कॉलर के लिए बना दो, इस हिसाब से आप कर सकते हो। और आप डिवाइड कर सकते हो ईयर वाइज ऑल्सो एंड यू कैन मेक फोल्डर, आपका खुद के लिए आप बना सकते हो, इस हिसाब से आप फोल्डर बनाओ, उसी के अंदर आप सबमिट कर सकते हो। तो सबमिट, अगर मान लो कुछ एडिट करना है, सबमिट करने से पहले यहाँ पे आपके पास एडिट ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करोगे वही फिर आपका आ जाएगा, यहाँ पे एडिट आप कर सकते हो, मतलब फ्रेजेस वगैरह और ऐड करना है, ऑल दैट यू कैन डू। एंड मोर ओवर यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है, डिलीट मतलब वो कंप्लीट डिलीट हो जाएगा, जो कि आपको नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट ना रहे, एंड तभी तक आपको डिलीट नहीं करना है। और एक चीज जो है यहाँ पे अगर आप देखो, आपके मन पे भी होगा रिपोजिटरी का, जो कि उरकुंड पे भी होता था, आप एक पेपर सबमिट कर दो वहाँ पे वो स्टैंडर्ड रिपोजिटरी में चला जाता था, सेकेंड टाइम 100% आता है। टर्निटिन में हालांकि एक सेटिंग था यस नो, बट स्टैंडर्ड एंड नो रिपोजिटरी, बट बहुत कोई मिस्टेक करते थे। यहाँ पे वो झंझट नहीं है, रिपोजिटरी पे यहाँ पे नहीं रहेगा, लोकल एक टेम्प्रोरी फोल्डर पे रहेगा, जो कि आपका सिमिलरिटी सेकेंड डे में अगर आप चेक कर रहे हो तो वो नहीं आएगा, मतलब आपका 100% सिमिलरिटी नहीं आएगा। एंड अगर आपको स्टोर करना है रिपोजिटरी पे, जबरदस्ती ही जाना है, तो वहां पे भी ऑप्शन है, जो मैं यहाँ पे अभी नहीं बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पे आपका
जो रिपोजिटरी है ड्रिलबिट का वहाँ पे सेव नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे एक हेडेक यहाँ पे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे डिलीट नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल यू आर श्योर टू डिलीट इट, क्योंकि रिपोजिटरी पे नहीं जा रहा है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो एरो है नेक्स्ट पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आप सबमिट कर पाओगे, और एल्स यू कैन क्लिक ऑन दिस फोल्डर, वहाँ से भी आप जा पाओगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। नाउ यू सी, आप यहाँ पे एक्सटेंशन में समझ में आ जाएगा, यहाँ पे डैशबोर्ड माय फोल्डर डेमो। तो मैं अभी डेमो फोल्डर के अंदर ही हूँ। एंड आप देखो अगेन एक यहाँ पे प्लस आइकन है, यहाँ पे आपको अगर क्लिक करना है, प्लस आइकन क्लिक करके हमने फोल्डर बनाया, प्लस आइकन क्लिक करके हम अभी फाइल भी सबमिट करेंगे। तो इंग्लिश पे अगर डॉक्यूमेंट है, नॉन इंग्लिश मतलब फ्रेंच, अदर स्पेनिश, अदर लैंग्वेज का हो गया। रीजनल अगर हिंदी, देयर आर सो मेनी रीजनल लैंग्वेज, आपको देखना पड़ेगा, आपका यहाँ पे इंक्लूड है नहीं है, आपका वो डिटेल दिया गया है ड्रिलबिट का होम पेज पे, दैट यू कैन फाइंड इट आउट। बस क्योंकि मैं अभी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बात कर रहा हूँ तो मैं जाऊँगा इंग्लिश को सिलेक्ट करके सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट भी सबमिट करते हैं। सो व्हाट आई विल डू, क्योंकि मैं बोल रहा था आपको मैं एक कंपैरिजन करके दिखाता हूँ सो दैट वी कैन सी, जो यहाँ पे जब एनालिसिस करते हैं डॉक्यूमेंट तो वो भी हम देख पाएंगे। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ टर्निटिन से, 2 डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं क्विकली एंड लेट्स सी। यहाँ पे अगर हमने एक डेमो पे हमने एक वीडियो पे बात किया था, उसी पेपर को मैं ले लेता हूँ जहाँ पे 54% है सिमिलरिटी। तो मैं इसका फाइल ओरिजिनल वर्ड फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ, एक वो डाउनलोड हो गया। दूसरा हम ले लेते हैं और एक फाइल, मतलब सिमिलरिटी जो पेपर अभी मैंने डाउनलोड किया उसका 54% है टर्निटिन पे। देखेंगे ड्रिलबिट पे कितना आ रहा है। और एक पेपर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे एक पेपर है, ये भी डेमो पेपर है, तो ये 52 है, ये भी मैं वर्ड फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ। सो दोनों फाइल अब देखो डाउनलोड हो गया है। वेयर इज इट, डेमो पेपर एक हो गया, सिमिलरिटी इंडेक्स है 54%, डेमो पेपर है 52%। ये दोनों को अभी मुझे यहाँ पे ड्रिलबिट पे अपलोड करना है। सो दोनों इंग्लिश पे है, तो वहाँ पे इंग्लिश मैंने सिलेक्ट करके क्लिक किया। नाउ यू कैन अपलोड थ्रू दिस। आप देखो यहाँ पे ऑप्शन भी है, आपका अगर फाइल बड़ा है गूगल ड्राइव के थ्रू है तो उसके थ्रू आप कर सकते हो, यहाँ पे लिंक आप डाल के भी कर सकते हो, जिप फाइल कर सकते हो, जिप फाइल मतलब नंबर ऑफ फाइल अगर ज़्यादा है उसके थ्रू भी आप कर सकते हो, स्कैन पीडीएफ वगैरह भी कर सकते हो। सो मेरा तो यहाँ से हो जाएगा अपलोड फाइल, यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करते हैं, एट ए टाइम दोनों अगर सिलेक्ट कर पाते हैं, यस दैट इज़ गुड। एट ए टाइम मैंने दोनों फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। नाम हम यहाँ पे दे देते हैं, मैं अपना नाम ही दे देता हूँ दोनों पे। एंड यहाँ पे डेमो सिमिलरिटी चेक, यहाँ पे क्या है, नहीं ये डेमो पेपर है, इसको हम देते हैं वही नाम पे, डेमो पेपर दे देते हैं। एंड यहाँ पे डेमो सिमिलरिटी दे देते हैं। तो नाम हमने दे दिया डेमो पेपर, डेमो सिमिलरिटी, एक पे सिमिलरिटी पे 54 था। एंड डॉक्यूमेंट टाइप, दिस इज गुड अबाउट इट। ये क्यों है ये ऑप्शन, ये जब आप एनालिसिस पे जाओगे, स्टैटिस्टिक्स देखोगे कौन से एरिया पे कितना सबमिट हुआ है, वो भी आपको आइडिया होगा कि आप ईयरली बेसिस पे किस टाइप का डॉक्यूमेंट टाइप ज़्यादा पेपर लिख रहे हो, कॉन्फ्रेंस पेपर, बुक चैप्टर, रिसर्च वर्क, जो भी है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जस्ट इसको कुछ एक सिलेक्ट कर देता हूँ, रिसर्च पेपर दोनों का डॉक्यूमेंट, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। रेंडमली मैं यहाँ पे लिया हूँ, बट यू हैव टू गिव जो वो डॉक्यूमेंट टाइप है, आपको पता होगा स्कूपर्स डॉक्यूमेंट टाइप, वेब ऑफ साइंस डॉक्यूमेंट टाइप। प्लीज डू एक्सप्लोर आवर प्लेलिस्ट, तो आपको पता चलेगा डॉक्यूमेंट टाइप का इंपॉर्टेंस क्या है, और आपका अगर एपीआई स्कोर वगैरह और कहीं पे जॉब के लिए जा रहे हो तो उसका रिलेवेंस क्या है। तो यहाँ पे ये करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सबमिट करना है। तो यहाँ पे मैंने सबमिट किया। एंड नाउ देखो जैसे सिमिलरिटी जनरेट होता था टर्निटिन पे, यहाँ पे वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे वो टाइम मोस्टली व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट विद इन 10 मिनट मतलब आपको रिजल्ट आ जाएगा। अगर फाइल का साइज का मैं 10 पेजेस जैसा है तो 1 to 2 मिनट पे भी आ जाएगा। एंड अगर ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत टाइम लेगा, बट नॉट मोर देन 10 मिनट। तो यहाँ पे वेट करते हैं। एंड यहाँ पे दूसरा चीज जो है आप देखो, टाइटल आ गया, फाइल टाइप आ गया,
एंड उस फाइल को फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हो। 1 जनरेट हो गया, 1 इज 46, डेमो सिमिलरिटी पे 46 आ रहा है, यहाँ पे लैंग्वेज आ गया। आप वो ओरिजिनल फाइल भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वो ऑप्शन है। देन दूसरा है पेपर आईडी, यहाँ पे आपका जनरेट हो रहा है, सबमिशन डेट आपका जनरेट हो रहा है। सो दिस इज गुड अबाउट इट। सो एक का तो 46 आया, जो कि डेमो सिमिलरिटी, हमारा सिमिलरिटी इंडेक्स जो एक था, हम अगर देखेंगे सिमिलरिटी, ये 42 54 था वहाँ पे, नॉट बैड। अगर मैं रिकॉल कर पाऊँ ओरकुंड और ओरिजिनल पे सेम पेपर हमने चेक किया था, इट वाज कमिंग अराउंड 420 426 सम अराउंड इन दैट रेंज। सो मेरे हिसाब से सही है। अगर अभी तक के लिए देखते हैं दूसरा पेपर का क्या आता है। यहाँ पे आप इसको फिर हम देखेंगे सिमिलरिटी रिपोर्ट। तो मीन वाइल ये जनरेट होते रहे, हम यहाँ पे क्लिक करना है, सिमिलरिटी रिपोर्ट आपको कैसे देखना है जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ओ माय गॉड, 79% जो यहाँ पे था डेमो पेपर का 52, यहाँ पे 79% आ रहा है। सो आई कैन से आप यहाँ पे कलर भी है, कलर कोड अलग है और टर्निटिन के हिसाब से नहीं है, यहाँ पे अलग है, थोड़ा सा लाइट ऑरेंज यहाँ पे आपको देखने, ऑरेंज और आई कैन से रेड सॉर्ट ऑफ और पिंक, और यहाँ पे ब्लूइश लाइट ब्लू टाइप का आ रहा है, और भी कलर होगा, दैट आई लुक इनटू कलर कोडिंग क्या है। बट एक रिपोर्ट को देखते हैं, रिपोर्ट कैसे देखना है, सिमिलर वे पे उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो लेके आपको जा रहा है ड्रिल बिट रिपोर्ट। यहाँ पे आप देखो, ओके नाइस, यहाँ पे सिमिलरिटी आ गया, यहाँ पे जो मैच स्कोर है वो आ गया, जो आपका स्कोर है, यहाँ पे कलर कोडिंग आपको देखने को मिल रहा है। यस, कलर कोडिंग इज देयर इन द पेपर, इट इज देयर, बट आई एम नॉट श्योर। यस, आप अगर उसके ऊपर क्लिक कर रहे हो ना, जो कलर है वो दिखा रहा है वो किसको रिलेट कर रहा है। सो दैट इज गुड अबाउट इट। अब देखो यहाँ पे अगर हम ग्रीन पे ऊपर मैं क्लिक करूँ तो वहाँ पे वो लेके जा रहा है, तो यहाँ पे अगर क्लिक करूँ यहाँ पे लेके जा रहा है, तो कलर कोड उस हिसाब से है, आप वो देख सकते हो, साइड बाय साइड आपको यहाँ पे आ जा रहा है। तो जो आपको देखना है कि कौन सा परसेंटेज क्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा। एंड व्हाट मोर अबाउट इट, हम इसके ऊपर अभी बात करते हैं। तो यहाँ पे 46 आया। अनदर बेनिफिट इज दैट AI स्कोर, नाउ यू कैन सी हियर AI स्कोर इज 66% and it was there in I think Turnitin about 50%, 51%। तो सही है, एक हिसाब से मुझे अच्छा लगा, यहाँ पे AI स्कोर मिल रहा है। अगर मैं AI स्कोर पे क्लिक करूँ, यहाँ पे AI स्कोर पे भी वो लेके जा रहा है। सो दिस यू आर गेटिंग फ्रीली विथ ड्रिल बिट, जो कि आपको उरकुंड ओरिजिनल पे नहीं मिल रहा था। सो डिफरेंस आई एम टेलिंग यू। एंड टर्निटिन क्योंकि कॉस्टली है, इवन दैट AI स्कोर जो जनरेट होता है डिटेक्शन, वो भी एडिशनल पैकेज पे आता है, हमारे पास है, दैट वी नो वी हैव टू, इफ वी वांट इट देन हमको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। सो बट यू आर गेटिंग इट फ्रीली, सो दैट इज गुड अबाउट इट। यहाँ पे फिर हम चलते हैं इस रिपोर्ट पे, एंड हम यहाँ पे देखो, अगर मुझे एक्सक्लूड करना है तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ये बॉक्सेस को आप अगर सिलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे जो बॉक्सेस है आपके पास एक्सक्लूड का ऑप्शन ऊपर आ जा रहा है। सो कैसे एक्सक्लूड करना है, नाउ दैट यू नो। सो इफ यू सिलेक्ट दैट एंड यू वांट टू एक्सक्लूड इट, आपका खुद का पेपर है एंड यू हैव प्रोविजन टू एक्सक्लूड इट, सुपरवाइजर से आपको परमिशन है, देन यू कैन एक्सक्लूड इट। एक्सक्लूड सोर्सेस फिर नीचे आ जा रहा है, जो एक्सक्लूड हुआ है उसको फिर से इंक्लूड करना है, आप यहाँ पे सिलेक्ट करो एंड इंक्लूड इट, तो अब फिर इंक्लूड हो जाएगा। सो दैट इज नाइस। तो ये हो गया, AI स्कोर हो गया। अभी चलते हैं दूसरा क्या है, यहाँ पे फाइल इंफॉर्मेशन, इसको क्लिक करके देते हैं, सबमिशन फाइल, टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, मेटा फाइल। तो ये भी आप अगर प्रिंट करना चाहो तो ये इंफॉर्मेशन भी आपके पास यहाँ पे है, सबमिशन डिटेल का हुआ था, ऑल दैट प्रिंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। मोर ओवर इसको अगर प्रिंट डिजिटल स्क्रिप्ट पे लेना है, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है सर्टिफिकेट जनरेट करने का। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे नाम आ गया, यहाँ पे कोर्स ऑफ द स्टडी आप लिख सकते हो, टाइप हियर, ये ऑप्शन आपके पास इनेबल है। एक्सेप्टेंस मैक्सिमम लिमिट क्या है वो है। देन पेपर टाइटल जो आपने उस टाइम पे डाला था वही रहेगा, बट यहाँ पे टाइप हियर पे आप एडिट कर सकते हो। सिमिलरिटी भी आ गया, पेपर आईडी आ गया, एंड स्टूडेंट का सिग्नेचर जो हम बात करते हैं, एंड यहाँ पे आप देखो गाइड का सिग्नेचर,
एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का भी सिग्नेचर, तीनों का रहेगा। एंड जस्ट यू कैन प्रिंट इट एंड देन यू कैन टेक द साइन एंड आप अपने थेसिस पे एज एनक्लोजर इसको भी डाल सकते हो। सो दिस इज नाइस अबाउट इट। आप इसको देखते हैं प्रिंट पे अगर हम जाते हैं तो दिस सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यू विल गेट। इवन आपका यहाँ पे QR कोड भी है, QR कोड के थ्रू भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, जो वो लोग बता रहे थे। एंड और एक बार 79 को देखते हैं। यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे AI स्कोर नहीं था तो यहाँ पे 0 आ रहा है। तो आपको यहाँ पे मिल गया प्रिंट पे डिजिटल रिसिप्ट। बेसिकली हम इसको, मैं अगर बोलूँ सर्टिफिकेट्स जैसे आपको देखना है उस हिसाब से आप कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो, दैट इज गुड। आप देखो सिनॉप्सिस पे है, डिसर्टेशन पे है, थेसिस पे है, सर्टिफिकेट ऑफ प्लेजियम चेक फॉर थेसिस, आर्टिकल, ओ माय गॉड। सो आप उस हिसाब से उसको रीनेम, मतलब टैब को सिलेक्ट करोगे, वो चेंज हो गया एंड वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। तो आप उस हिसाब से इसका प्रिंट ले सकते हो। सो दिस इज गुड अबाउट इट। सो इस हिसाब से आपको सबमिट करना है, चेक करना है। एंड व्हाट मोर, रिपोजिटरी पे आपका रहेगा यहाँ पे, जो मतलब मान लो जैसे कि मैं बोल रहा था आपको, जबरदस्ती आपको अगर उसको स्टोर करना है तो वहाँ पे रिपोजिटरी पे वो स्टोर होगा, जो कि हम नहीं कर रहे हैं अभी। एंड अगर यहाँ पे आप अगर कुछ स्टोर कर रहे हो बाद में डिलीट करना है तो रिपोजिटरी पे आके वो आप कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट इट। डैशबोर्ड पे आपका आ गया। अभी देखो जो हमने चेक किया वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, सिमिलर वर्क, रिसर्च पेपर, ये थोड़ा टाइम में यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। एंड आपका जो यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, कितना सबमिट आप कर पाओगे, ईयरली और मंथली, ऑल दैट विल बी अवेलेबल हियर। डॉक्यूमेंट जितना आपने क्रिएट किया, अभी 1 डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया और फोल्डर क्रिएट किया तो अभी 1 है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा। सो डू लेट मी नो आपको ये कैसा लगा। एडमिन के ऊपर अगर आप रिक्वेस्ट करोगे आई विल मेक ए वीडियो ऑन दैट, बट डू एक्सप्लोर इट। मुझे तो अगर मैं बोलूँ टर्निटिन, ओरकुंड एंड ड्रिलबिट, नाउ आई कैन से ड्रिलबिट एंड टर्निटिन, अभी कड़ा टक्कर होगा बिटवीन देम एंड एक हमको फ्रीली मिलेगा थ्रू इनफ्लिपनेट एंड शोध सुधि के थ्रू। सो वी शुड बी ग्रेटफुल टू द टीम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लेट मी नो आप लोगों को ये कैसा लगा, आप शेयर कीजिए एंड बाकी वीडियो वगैरह एक्सप्लोर कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।